मनमोहन सरकार ने एक बार फिर से विवादित मुद्दों को हरी झंडी दिखाई है। अब विदेशी कंपनियां भारत में व्यापार कर सकेगी। हालांकि सत्ता सुख भोग रहे नेताओं से लेकर विपक्ष भी मनमोहन सरकार की नीतियों से नाराज हैं। जिस प्रकार से सरकार नीतियां बना रही है उससे एक तबके को जरूर फायदा मिलेगा, लेकिन आम आदमी की हालत और बदहाल हो जाएगी। ये हम नहीं बल्कि व्यापारी वर्ग भी कह रहा है। केंद्र से मल्टीनेशनल कंपनियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई है। तो आइए व्यापारी वर्ग का क्या कहना है और कितना फायदा होगा आम और खास लोगों का, देखते हैं इस व्यापारी की प्रतिक्रिया के जरिए। अब विदेशी कंपनियां भारत में कारोबार कर सकेगी, इस पर व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया है, आइए नजर डालते हैं। नहीं, ये तो सरकार की ये जो सरकार ने जो रणनीति डिक्लेयर कर दी, इसमें सरकार की बहुत बड़ी चाल है, क्योंकि सरकार के ऊपर ही अभी भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा एलिगेशंस आ गया है। सरकार ने कोलसा खानों में बहुत बड़ा पैसा खाया है, 2G स्पेक्ट्रम में बहुत बड़ा पैसा खाया है। आगे पेट्रोल का जो कैग का रिपोर्ट आने वाला है, जो पेट्रोलियम का, उसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार आने वाला है। तो इसमें से सरकार बचना चाहती है, ताकि सरकार ने इसके लिए एक नया बॉम्ब और डाल दिया है जनता के ऊपर कि भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा तो इस देश के कंज्यूमर का और फार्मर का सबसे बड़ा फायदा होगा। मैं सरकार को यह पूछना चाहता हूं कि पहली बात, ये पैसा किसका आ रहा है? ये रियली वॉलमार्ट का पैसा आ रहा है कि ये सरकार में जो काम करते, जिनका काला धन विदेशियों में पड़ा है, ये विदेशी FDI के माध्यम से उनका पैसा यहां पर आ रहा है? ये आम जनता ने पहला सोचने की बहुत जरूरत है। आज ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं कि इसमें कंज्यूमर का फायदा होने वाला है, फार्मर को अच्छे दाम मिलने वाले, ये टोटली गलत बात सरकार कर रही है। बोगस बात के ऊपर सरकार की बात कर रही है। आज सरकार बोलती है कि महंगाई कम करेंगे। कहां से महंगाई कम हो जाएगी? अगर वॉलमार्ट आएगा, डॉलर का रेट का वहां से अगर आप गिनती करोगे तो ये महंगाई और बढ़ने वाली है, ना कि महंगाई और कम होने वाली है। और ये जितने भी लोग आएंगे, ये अपने छोटे व्यापारियों को पूरे खत्म कर देंगे। ये छोटे व्यापारी खत्म होने के बाद फार्मर को कोई चॉइस नहीं रहेगा इनके सिवाय। फिर मार्केट में सिर्फ 4 बड़े प्लेयर रहेंगे और ये 4 बड़े प्लेयर पूरे फार्मर को लूट के लेके जाएंगे। ये इसकी जो राजनीति है सबसे बड़ी, ये समझनी बहुत जरूरी है। कंज्यूमर ने भी समझना चाहिए और फार्मर ने भी समझना चाहिए। आज ये पॉलिटिकल लीडर्स सिर्फ फार्मर और कंज्यूमर के लिए हम लोग ये नीति ला रही है, टोटल गलत है। और पूरे वर्ल्ड में कोई भी वॉलमार्ट हो या टेस्को हो, ये लोग डायरेक्ट फार्मर से माल खरीदी नहीं करते। वहां पर भी बीच में 2 आदमी काम करते, ये 2 आदमी के जरिए वहां पर माल आ जाता है। तो ये जो सरकार के जो बड़े बड़े लोग आज, जो मनमोहन सिंह जी है, ये जो बाकी के जो नेता लोग जो कह रहे हैं कि हम लोग ये फार्मर के लिए ला रहे, बीच में की चेन खत्म हो जाएगी। मैंने टीवी पर भी सुना है कि 50% माल बीच में वेस्ट हो जाता है। ये सब गलत बातें है, ऐसी कोई बात नहीं है। डायरेक्ट फार्मर से माल बंबई मार्केट आता है, कोई 50% माल आप कोई भी फार्मर की पट्टी चेक कर सकते हैं। फिलहाल सरकार की नीतियां और मंशा पर एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष भिड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि विपक्ष के विरोध पर मनमोहन सरकार क्या रुख इख्तियार करती है। तो आपने देखा कि व्यापारी वर्ग किस तरह से दुखी और परेशान है। उनका यही कहना है कि अगर FDI, वॉलमार्ट, इस तरह की मल्टीनेशनल कंपनी अगर भारत में कारोबार करने आ जाती है तो यहाँ पर लाखों लोगों को रोजगार मिलने की तो बात दूर की हुई, करोड़ों लोग बेरोजगार जरूर हो जाएंगे। मैं गोपाल शाह, कर्नाला TV न्यूज के लिए।